इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि करेंट अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट कौन खोल सकता है, इसके अलावा करेंट अकाउंट खोलने के क्या नियम हैं, साथ ही साथ सीसीओडी अकाउंट के खोलने के क्या नियम हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि करेंट अकाउंट सीसीओ अकाउंट को खोलने के क्या नियम हैं। अभी आरबीआई ने एक नया रूल जारी किया है और जो रूल है यह बोलता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बोरोवर बैंक को अप्रोच करता है फॉर ओपनिंग ऑफ करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यह आपको देखना पड़ेगा कि क्या उस बोरोवर का कोई सीसीओडी फैसिलिटी बैंक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है, मान लीजिए कि बोरोवर ने पहले से सीसीओडी फैसिलिटी ले रखा है, तो वैसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि टोटल एक्सपोजर कितना है। अगर टोटल एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़ है, तब वैसी अवस्था में कोई भी बैंक करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन बैंक को एक अंडरटेकिंग लेना होगा बोरोवर से कि जैसे ही उस बोरोवर का जो एक्सपोजर है 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, उस समय बोरोवर बैंक को इन्फॉर्म करेगा। दूसरी स्थिति है कि बोरोवर आपके पास आया, सीसीओडी उसके पास ऑलरेडी है बैंकिंग सिस्टम से और उसका एक्सपोजर 5 करोड़ और उससे ज़्यादा है। अब ऐसी स्थिति में तो सिर्फ वही बैंक करेंट अकाउंट ओपन करेगा जहां की बोरोवर का टोटल एक्सपोजर 10% से ज़्यादा है। पूरे बैंकिंग सिस्टम से जितना भी एक्सपोजर है बोरोवर का, उससे 10% से ज़्यादा अगर किसी बैंक में एक्सपोजर है, किसी सिंगल बैंक में, तब वह बैंक करेंट अकाउंट बोरोवर का खोलेगा। बाकी जो दूसरे बैंक हैं वे कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कलेक्शन अकाउंट में जो भी पैसा आएगा वह 2 दिन के अंदर में मेन अकाउंट में रेमिट करना होगा बैंक को। और इस कलेक्शन अकाउंट में जो पैसा है उसको बोरोवर किसी लोन के रिपेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है या फिर लोन लेने के लिए मार्जिन मनी के रूप में भी यूज़ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर लेकिन बैंक को अथॉरिटी दिया गया है कि वे अपना चार्ज जो है डेबिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो अदर बैंक है वो करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। बाकी जो नॉन लेंडिंग बैंक है, जिन्होंने लोन नहीं दिया है उस बोरोवर को, वे करेंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बोरोवर आया और मान लीजिए कि बोरोवर का सीसीओडी फैसिलिटी बैंकिंग सिस्टम से नहीं है, तब वैसी स्थिति में हम देखेंगे कि बोरोवर ने जो टर्म लोन लिया है, टोटल एक्सपोजर क्या है बोरोवर का बैंकिंग सिस्टम से। अगर 5 करोड़ से कम है तब तो कोई बात नहीं, कोई भी बैंक एक अंडरटेकिंग लेकर के उसका करेंट अकाउंट ओपन कर देगा। लेकिन अगर 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम है एक्सपोजर टोटल, तब वहाँ पर जिस बैंक ने लेंड किया है, जिस बैंक ने बोरोवर को लोन दिया है, वह करेंट अकाउंट ओपन कर सकता है। बाकी दूसरे बैंक करेंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर बोरोवर का टोटल एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम से 50 करोड़ से ज़्यादा है, वैसी स्थिति में एस्क्रो मैकेनिज्म अपनाना होगा और जिस बैंक से लोन है कस्टमर का, सिर्फ वही बैंक करेंट अकाउंट ओपन करेगा। बाकी जो अदर बैंक है वे कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो नॉन लेंडिंग बैंक है वे कोई भी करेंट अकाउंट उस बोरोवर का ओपन नहीं करेंगे। तो इन टोटल यह आपको देखना है कि बोरोवर का टोटल एक्सपोजर क्या है बैंकिंग सिस्टम से, सीसीओडी फैसिलिटी लिया है कि नहीं लिया है। अगर लिया है तो एक्सपोजर को देखते हुए आपको अकाउंट ओपन करना है। चलिए, तो दूसरा हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं सीसीओडी अकाउंट के लिए। बोरोवर मान लीजिए सीसीओडी फैसिलिटी के लिए आपके बैंक में अप्रोच करता है, तो आप देखिए कि बोरोवर का टोटल एक्सपोजर क्या है। कहीं से बोरोवर ने पहले सीसीओडी फैसिलिटी अवेल कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर कर रखा है और लेस देन 5 करोड़ है, वैसी स्थिति में तो आप उसको सीसीओडी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन।
है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का सीसीओडी फैसिलिटी बोरोवर ऑलरेडी अवेल कर रखा है और फिर से आपके पास आया है दूसरा फैसिलिटी लेने के लिए, तब हम देखेंगे कि किस बैंक का 10% से ज़्यादा एक्सपोज़र है ना, कौन सा ऐसा बैंक है जिसका एक्सपोज़र 10% या उससे ज़्यादा उस पर्टिकुलर बोरोवर का है। अगर 10% से ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम से एक्सपोज़र नहीं है, देन वैसी स्थिति में सीसीओडी फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड, हाउएवर इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर क्रेडिट इन द अकाउंट। द डेबिट कैन बी ओनली टू रेमिट द फंड टू द सीसीओडी अकाउंट to the borrower with a bank that has 10% or more of the exposure of the banking system to that borrower। मतलब कि जिस बैंक के पास 10% या उससे ज़्यादा का एक्सपोजर है, उस खाते में अगर आपने सीसीओडी फैसिलिटी दिया है तो आपके खाते में सिर्फ कलेक्शन होगा, सिर्फ पैसे जमा होंगे, उसको आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर 10% एंड मोर एक्सपोजर है, उस अकाउंट में टोटल अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा। जहां अगर बोरोवर का 10% एंड मोर एक्सपोजर है, टोटल एक्सपोजर है, वह बैंक सीसीओडी फैसिलिटी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन दे सकती है बोरोवर को। तो इन टोटल हम इस वीडियो का जो समरी है, इस वीडियो का जो सार है, यही है कि आप करेंट अकाउंट सीसीओडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ फैक्टर हैं जिसको ध्यान में रखना है। फैक्टर क्या है? देखना होगा कि बोरोवर ने पहले सीसीओडी फैसिलिटी किसी बैंक से अवेल कर लिया है या नहीं किया है, उसका टोटल एक्सपोजर बैंकिंग चैनल से, बैंकिंग सिस्टम से कितना है, कितना लिमिट बोरोवर ने अवेल किया हुआ है, और इन सब चीज़ को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि हमें बोरोवर का करेंट अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। अगर बोरोवर का पहले से किसी दूसरे बैंक में सीसीओडी अकाउंट चल रहा है, देन वैसी स्थिति में अगर बैंकिंग सिस्टम से 10% से कम का एक्सपोजर है, तब वैसी स्थिति में करेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। एटलीस्ट 10% टोटल एक्सपोजर होना चाहिए, देन ओनली कलेक्शन अकाउंट कैन बी ओपनड। और जो नॉन लैंडिंग बैंक है वे अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि करेंट अकाउंट एंड सीसीओडी अकाउंट के क्या रूल्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।